नमस्कार साथियों, टू टॉक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बिहार के लाल उज्जवल पांडे, जो एक कलाकार के साथ एक स्टूडेंट हैं और आज हम इनको बुलाए हैं इनकी कलाकारी को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन हम जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उज्जवल पांडे, तो मैं चाहूँगा कि ये पहले अभी एक छात्र होने के नाते बिहार में बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा उज्जवल जी कि आप उस पर क्या कहना चाहेंगे। हालांकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिहार में जितने भी छात्र हैं, चाहे वो बीपीएससी के हों या नहीं हो, मगर ये मुद्दा उन सभी से जुड़ा है और मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स से भी। तो बिहार का ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है, और बल्कि बिहार का ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि पूरे देश में आप देख सकते हैं कि कहीं अगर एक एग्ज़ाम पूर्णतः शुद्धता से हो जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं उसे, कि अचीवमेंट मानी जा रही है। तो ये बहुत ही एक्सेप्शन हो गया है कि कहीं अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। तो ये देश का जो एक माहौल है, और इस माहौल को बदलने के लिए जो एक रूप मिला है बीपीएससी प्रोटेस्ट को, वो सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है बीपीएससी। अगर एक सिर्फ एग्ज़ाम होता जिसमें लीक हो गया होता तो शायद ये इतना बड़ा रूप नहीं ले पाता। मगर जो छात्र हैं वो अड़े हैं क्योंकि लगातार ये एग्ज़ाम्स में धांधली हो रही है। तो आज ये प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है और छात्रों को कितना प्रताड़ित किया गया है ये हम सबके रूबरू हुई है। कई टीवी चैनल्स पे हमने देखा, और मैं बिहार से हूँ तो मैं उस संवेदना को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि कैसे छात्र इस ठंडी में बाहर सड़क पे भीड़ लगाए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पुलिस लाठियाँ बौछार कर रही है। तो वाकई में ये बहुत ही आलोचनात्मक प्रक्रिया है जो प्रशासन के द्वारा अपनाई जा रही है। और मैं इसको चाहूँगा कि एक कुछ पंक्तियों में इसको मैं व्याख्यान करूँ इसका। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जैसे अभी बिहार में ये इतना उग्र हुआ है, हम लोगों के जो वो है कि अभी तक इतना उग्र जो है, जैसे उत्तर प्रदेश है और देश के अन्य राज्य हैं, इतना उग्र स्टूडेंट नहीं हुए। और बिहार जो है शुरू से जयप्रकाश नारायण थे, आपको मालूम है, और चंपारण सत्याग्रह को ही चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के सत्याग्रह की बुनियादी वही से जी। तो वो पूरा देश जब कुछ गड़बड़ हो रहा है और बिहार में उसकी पहल हो रही है, तो पूरा देश एक बार बिहार के स्टूडेंट की तरफ देख रहा है। जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि बिहार में ये जो मुद्दा है ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए है कि हर छात्र इससे प्रभावित है। आपने सही बोला कि बिहार में जब भी कोई बिगुल बजती है रिफॉर्म्स की, तो वो पूरे देश के लिए होती है। तो कुछ ऐसा ही ये भी है, तो मैं पेश करूँगा ये। बिल्कुल भाई। तो ये कुछ ऐसा था कि हमारे छात्र अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं आयोग तक। जी जी। लेकिन आयोग ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि उसके पास वो जा ही नहीं रही, आवाज़ ही नहीं। वो कितने दूर हैं, कोई माध्यम ही नहीं कि उनके पास आवाज़ जा सके। और तो कुछ ऐसा है कि तुम दूर कहीं बंगले में बैठे तानाशाही कसते हो, तुम दूर कहीं बंगले में बैठे तानाशाही कसते हो, हम दुर्बल निर्बल असहाय हैं यही सोचकर हंसते हो, हम भूखे प्यासे जाड़ों में फिरते तेरी गलियारों में, हम भूखे प्यासे जाड़ों में फिरते तेरी गलियारों में, हम रोते रहे तुम सोते रहे देखा ना हाल अखबारों में, हम रोते रहे तुम सोते रहे देखा ना हाल अखबारों में। और ऐसा है कि हमने जोड़ा था हाथ, मगर आप देखेंगे कि बीच प्रोटेस्ट में छात्र लोग हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें यहाँ बैठने दीजिए। बिल्कुल। मगर पुलिस ने उन पर डंडा चलाया। तो ऐसा है कि हमने जोड़ा था हाथ मगर तुमने डंडा चलवाया था, हमने जोड़ा था हाथ मगर तुमने डंडा चलवाया था, अपने हक के खातिर लड़ने तो भगत सिंह भी आया था, अपने हक के खातिर लड़ने तो भगत सिंह भी आया था। और कुछ अंतिम के लाइन ऐसे हैं कि लाठी तो चलाई, तो छात्र कहे कि आप गोली चलवा दीजिए।
तो अंतिम लाइन कुछ ऐसे है कि तुम शस्त्र प्रयोग तमाम करो या फिर जीना हराम करो, तुम शस्त्र प्रयोग तमाम करो या फिर जीना हराम करो, हम सूरत इसकी बदलेंगे चाहे लाख बदनाम करो। वाह वाह। तो शास्त्र छात्र जो हैं हमारे वाकई में काफ़ी शालीनता से, काफ़ी शांति से एक जगह बैठकर इस जाड़े में, ठंडी में कई मार को झेलते हुए, एक लाठी की मार ही नहीं है, ये ठंडी की मार, ये भूख की मार, ये प्यास की मार, तो ये सारे मार को झेलते हुए हमारे छात्र अड़े हैं और डटे हैं। तो उनको मैं बहुत ही, उनके लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और कुछ 2 लाइन और हैं इसमें, 2-4 लाइन उनके लिए लिखा था कि जब लाठी चल रही है लगातार, तो वो कहते हैं कि इस उम्मीद से वो बैठे हैं कि ये दिन भी एक दिन बीत जाएगा और अब बदलाव आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये दिन भी एक दिन बीतेगा, ये दिन भी एक दिन बीतेगा, तू कब तक मुझको पीटेगा, ये दिन भी एक दिन बीतेगा, तू कब तक मुझको पीटेगा, मैं अपनी सांस पे आस लगाया हूँ, वाह, मैं अपनी सांस पे आस लगाया हूँ, क्या मार के मुझको जीतेगा। वाह वाह। तो छात्रों का ये जो दृढ़ निश्चय है, और वाकई में वो अपने सांस पे ही आस लगाए, क्योंकि अगर उनका ये होता कि हम प्रोटेस्ट करने चलते हैं, आज नारा लगाएंगे, कल हमारे पास आयोग आ जाएगा, कोई मिनिस्टर आ जाएगा, हमारी बात मानेगा, जूस पिलाएगा, लेकिन ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन का खेला नहीं, ये आज लगभग 10-15 दिन हो चुके, 15 दिन होने वाले हैं और अभी तक छात्र डटे रहे। तो वाकई में वो अपने सांस पे ही आस लगाएं और किसी पे आस है नहीं कि जब तक सांस नहीं छूटेगी तब तक हम डटे रहेंगे। वाह। तो कुछ ऐसा दृढ़ निश्चय है हमारे हम मुझे क्योंकि मैं एक छात्र भी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मेरे मन की या तो वहाँ ठंड में सिकुड़ती और कड़कड़ाती हड्डियों के साथ कोई छात्र जो बैठा हुआ, बिल्कुल, तो आपके शब्द उसको अब प्रतिनिधित्व बिल्कुल बिल्कुल बड़ी प्रमुखता से कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन को करने में जो है कविताओं का इस देश में बहुत योगदान रहा है, क्योंकि बड़ी से बड़ी बात 4 लाइन में 2 लाइन में कही जा सकती है। ये बहुत खूबसूरती है कलाकारों के, हमारे देश के और हमारे देश के साहित्य की मेन चीज़। तो बहुत अच्छा। और मुझे ये देखा गया है कि जब भी किसी भी देश में, या फिर फ्रांस की क्रांति आप देख लीजिए, तो क्रांति की शुरुआत भले ही साहित्य ना करे या कला ना करे, मगर उस क्रांति में एक कैटलिस्ट का रोल जो होता है वो कला, साहित्य, रचना बहुत अच्छे से निभाती है। तो उज्जवल जी, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई। हमारे भाई बहन इस ठंड में वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी नज़र में उनमें वो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे। बिल्कुल, पूरे देश से, पूरे राज्य से, खासकर बिहार से जो हैं, तो कोई बहुत कमज़ोर घर से होगा, कोई थोड़े अच्छे घर से होगा, थोड़ी कोई और अच्छे घर से होगा, लेकिन उनमें सब में एक कॉमन चीज़ है कि वो सब युवा हैं। बिल्कुल। और कहीं न कहीं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए या अपनी प्रेमी प्रेमिका के लिए कुछ सोचते हैं। क्या सोच रहे होंगे और किन चीज़ों से वो गुजर रहे होंगे और किस तड़प से महसूस कर रहे होंगे कि अगर आप इस पे कुछ 4 लाइन हमें सुनाएं अपने कला के बदौलत, तो हम तो अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि ज़रूर रौनक भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैंने कुछ लाइन लिखे भी थे, और मैं इसको हमारे भाई बहनों से जोड़कर बताना चाहूँगा कि हर किसी के जीवन में एक ऐसा पहलू होता है जिसे हम प्रेम कहते हैं। विवाह के बाद का प्रेम कह लो या पहले का कह लो, मगर हर किसी के सपने हैं। आपके सपने कई लोगों से जुड़े होते हैं, तो उसमें एक आपकी प्रेमिका या प्रेमी भी होता है। तो अगर एक छात्र या फिर एक एस्पिरेंट कई दिनों से संघर्ष में लगा है, हालांकि एक छात्र का जीवन ही संघर्ष है जी, वो तो संघर्ष से भरा ही होता है। तो भाई और उसमें ये विशेष संघर्ष जो आप वनवास की तरह बाहर काट रहे हैं जी, और वो भी ठंडी में, तो उस समय आपके जहन में जाहिर सी बात है कि आपके माता पिता, भाई बहन जो भी आपसे जुड़े हैं, जो आपके लिए फिक्र करते हैं आपकी, और जो आपकी प्रेमिका है जिसकी आपको फिक्र है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया
तो हमारा क्या होगा। तो उनके लिए कुछ लाइन है, मैं सुनाना चाहूँगा जी, जो मैंने लिखा था। स्वागत। तो वो कुछ ऐसे है कि ये दिन दोपहर, ये दिन दोपहर, ये शामो सहर, ये दिन दोपहर, ये शामो सहर, क्यों तेरी नजाकत है ढाती कहर, ये दिन दोपहर। तू है क्या है दरिया या है एक लहर, तू है क्या है दरिया या है एक लहर, ये दिल कह रहा डूब जाऊं ठहर, ये दिन दोपहर, ये शामो सहर, ये दिन दोपहर, ये शामो सहर, क्यों तेरी नजाकत है ढाती कहर, ये दिन दोपहर, ये दिन दोपहर। न तेरा ठिकाना न मेरा बसर, न तेरा ठिकाना न मेरा बसर, के चल संग बनाए एक छोटा सा घर, मैं सच कह रहा तू यकीन तो कर, मैं सच कह रहा तू यकीन तो कर, नहीं मैं वो आशिक जो जाए मुकर, ये दिन दोपहर, ये दिन दोपहर, जो होगी तू रुसवा मैं जाऊंगा मर, जो होगी तू रुसवा मैं जाऊंगा मर, खुदा का हूँ बंदा है मालिक से डर, ये दिन दोपहर, ये शामो सहर, ये दिन दोपहर, ये शामो सहर, क्यों तेरी नजाकत है ढाती कहर, ये दिन दोपहर, ये दिन दोपहर। उज्जवल जी, अभी तक बहुत अच्छा रहा हम लोगों का सफ़र, और मैं अब फरमाइशों को अपने एक किनारे करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने मन से कुछ हमें सुनाएं जो आप हमें सुनाना चाहते हो आज के मौके पे। देखिए, मैं अगर अपने मन का सुनाऊं तो शायद थोड़ा वो सैड टाइप का हो सकता है, लेकिन वो मेरे दिल के करीब है, तो मैं सुनाना चाहूँगा आपको। बिल्कुल स्वागत है, आप वो ऐसा भी सुनाएंगे, हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आने वाला है। आई होप। तो वो कुछ ऐसा है कि मैं जिंदगी की बाजी में खुद को हूँ हार चुका, मैं जिंदगी की बाजी में खुद को हूँ हार चुका, अपनी जंजीरों में खुद को हूँ मैं बांध चुका, जी करता पी लूं विष का प्याला, अब तो हर जर्रा मुझको है बेगाना